चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आगे के जो 3 लेक्चर है उसका लास्ट सेशन ले रहे हैं। पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ा, दूसरे लेक्चर में कंडक्टिविटी के टाइप्स पढ़े, तीसरे लेक्चर में कंडक्टिविटी को रिलेट कर रहे टर्म्स के बारे में बातें की। आज हम कंडक्टिविटी मेजर कैसे करें उस पे बात होने वाली है। कंडक्टिविटी मेजरमेंट। अब आपको लगेगा इसमें सर क्या बहुत बड़ी चीज है। तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट अगर वायर की करनी होती तो इजी है। कैसे इजी है तो मैं बता दूं। कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए मुझे पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सही के नहीं? रेजिस्टेंस निकलेगा तो रेजिस्टिविटी निकलेगी, वो सब हो जाएगा। ओके, अब रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा एपेरेटस यूज होता है? तो व्हिटसन ब्रिज। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हिटसन ब्रिज। ओके, अब व्हिटसन ब्रिज एक ऐसा एपेरेटस है जिसमें आप वायर को डाल सकते हो। वायर डाल के उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लो, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी निकाल लो और रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी निकाल लो। बट ये इजी है वायर के लिए। अब डन है। वायर की कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस निकाल के। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज होता है? व्हिटसन ब्रिज। और व्हिटसन ब्रिज में वायर को डालना इजी है, सॉल्यूशन को कैसे डालोगे? तो फॉर आयोनिक कंडक्टिविटी देयर आर सम डिफिकल्टीज। आयोनिक कंडक्टिविटी के मेजरमेंट में 2 डिफिकल्टी है। देयर आर 2 डिफिकल्टीज। फर्स्ट, कि आप डीसी करंट पास कर रहे हो। उससे होता क्या है कि आयोनिक कंडक्टिविटी में कॉन्टिन्यूअसली आप डीसी करंट पास करोगे तो थोड़ी देर के बाद वो केमिकल को एनर्जी मिलने के कारण वो केमिकल रिएक्शन शुरू कर देगा, तो कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट डिफिकल्टी ये है कि यू आर अप्लाइंग डीसी करंट इन व्हिटसन ब्रिज। और दूसरी दिक्कत ये है कि सॉल्यूशन को व्हिटसन ब्रिज में कैसे डालें सॉल्यूशन। हाउ कैन वी कनेक्ट दिस सॉल्यूशन इनटू व्हिटसन ब्रिज? These two are the main difficulties to measure the resistance of ionic solution. नहीं पता चला बेटा। वायर का रेजिस्टेंस निकालना होता तो इजी क्यों? क्योंकि वायर में आप डीसी करंट पास करो, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस करो, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, तो इट्स ओके। और सेकंड, वायर को व्हिटसन ब्रिज में कैसे कनेक्ट करो? सिंपल, वायर के 2 एंड को उसमें दे दो। बट यहां 2 डिफिकल्टीज है। अब ये डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन क्या? सामने ही लिखते हैं, यूज एसी इन प्लेस ऑफ डीसी। एंड सेकेंड, कंस्ट्रक्ट अ न्यू वेसल इन विच वी पुट सॉल्यूशन एंड देन दैट वेसल we will put it in Whitson bridge. So construct conductivity cell। उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए बनाया गया वेसल, दैट इज कंडक्टिविटी सेल। देयर आर 2 डिफिकल्टीज एंड 2 सॉल्यूशंस। डन है। वायर में ये डिफिकल्टी ही नहीं है। ओके, अब आपका तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल। व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल? ये बनेगा तब तो हम व्हिटसन ब्रिज में डालेंगे, बट पहले वो तो बनाओ। तो ये कैसे बनता है? कोई भी एक बीकर ले लो, मतलब कोई वेसल ले लो, अब यू शेप भी ले सकते हो। इसमें आपको जो सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी निकालनी है वो सॉल्यूशन डाल दो, समझे भाई? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसमें आप
इलेक्ट्रोड्स डाल दो प्लेटिनम के, प्लेटिनम ब्लैक का थोड़ा लेयर इस पे डिपॉजिट होता है। प्लेटिनम ही क्यों यूज किया? क्योंकि ये इनर्ट है, भूल से ऐसा ना हो जाए कि वही रिएक्ट करना शुरू कर जाए। डन है। देखो वायर बाहर निकल गए और यही वायर मैं व्हिटसन ब्रिज में ज्वाइंट कर लूंगा, फिर इसको पैक कर दो। सही। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको एल बोल देते हैं, जैसे वायर की लेंथ को एल बोलते थे, यहां पे दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस में जो सॉल्यूशन है उसको एल, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जो वायर में क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यहां पे प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एल जितने डिस्टेंस पे और इतने क्रॉस सेक्शन में जितना सॉल्यूशन आया है उसकी कंडक्टिविटी आपको मिलेगी। चलो इसका फॉर्मूला बताइए। आप बोलोगे सर चलो अब तो कंडक्टिविटी मिल गई, लिखवाओ फॉर्मूला बेटा, 1/r/L/A। चलो आ जाओ बेटा, आज का पूरा लेक्चर ही ये पॉइंट पे है, कंडक्टिविटी मेजर करनी है। वो मेजर करने में जो दो दिक्कत थी, डीसी उसको सॉल्व कर दिया एसी से, दूसरी दिक्कत व्हिटसन ब्रिज में कैसे डाले, वो दिक्कत कंडक्टिविटी सेल, तो कंडक्टिविटी सेल पढ़ा दिया मैंने। ओके, अब कंडक्टिविटी सेल में मुझे L/A चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू नहीं होगी तब तक R मिलेगा तो भी मैं कैसे निकालूंगा, तो L/A कैसे निकाले। अगर वायर होता तो मैं मेजर कर लेता। अब L/A निकालने के दो तरीके, अगर सिंपल मेथड यूज की जाए, मतलब स्केल ले लिया, तो यहां पे सिंपल मेथड से मेजरमेंट में थोड़ी एरर आएगी, और यहां थोड़ी एरर भी आगे जाके बड़ी हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में वैल्यू है। तो सिंपल मेथड से निकाली गई L/A एरर, तो दूसरी मेथड है, क्या मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेट। क्या किया जाए, KCL ले लो। क्या ले लो? अब आप बोलोगे सर KCL ले लो तो क्या मतलब है, ले लो KCL। उसका आपको कप्पा पता है पहले से, क्या पता है, उसका रेजिस्टेंस पता है, तो बताइए कप्पा इक्वल 1/R/L/A। अब पहली बारी एक ही बार ऐसा KCL लेना है जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस पता है, तो कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। अब आपको L/A मिल गया, नहीं पता चला। ये सिंपल मेथड स्केल वाली के कुछ और करके, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या किया, एक नॉन रेजिस्टेंस और नॉन कंडक्टिविटी वाला KCL डाल दिया और उसको मल्टीप्लाई करके L/A निकाल लिया। अब L/A चेंज होगा, कभी भी नहीं होगा। अब तो कोई भी अननोन सॉल्यूशन डालो, अंडरस्टूड। अब तो आप कोई भी सॉल्यूशन डालो, हम तो प्लेट को आगे पीछे करने ही नहीं वाले। डन। तो एक्सप्लेन कंडक्टिविटी सेल एंड एक्सप्लेन सेल कांस्टेंट। हाँ अच्छा, ये सेल कांस्टेंट है, आगे लिखा था ना मैंने एक वीडियो में, हाँ G स्टार। अब सेल कांस्टेंट को ये पता चला क्योंकि ये सेल का L/A है और वो वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, बट फर्स्ट टाइम आपको मेजर करनी है। बोलो क्लियर। अब लास्ट 5 मिनट, अब क्या होगा बताइए। देखो सब कुछ सोल्व हो गया, डीसी की जगह में एसी ले लूंगा, वो तो सिर्फ सोर्स चेंज करना है। ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम धीमे से, तो ये सॉल्व हो गया, L/A सॉल्व हो गया, अब सिर्फ मुझे R। तो अब थर्ड कॉन्सेप्ट है लास्ट, व्हिटसन ब्रिज। अब ये काम कैसे करता है, तो वापिस यहां फिजिक्स आएगा। तो देखो ये यही मैं बोल रहा हूं बेटा, मल्टी बनवाओ, स्टिक टू द टेक्स्ट बुक बट विथ एफर्ट्स। थोड़े एफर्ट्स लगाइए कि ये चीज को मैं कैसे इजीली समझ लूं। आप एज अ स्टूडेंट बेटे, सब टीचर अपना अच्छा ही काम करते हैं, एज अ स्टूडेंट आपको भी थोड़ा अपने एफर्ट्स देने होते हैं। कोई टीचर कोई थोड़ी ना जान पूछ के कम, हाँ वो अच्छी बात है, मैं तो सबको बोलता हूँ थोड़ा पढ़ के आइए, एज अ टीचर थोड़ा रिसर्च करके आइए। सोर्स तो कितने हैं बेटा,
क्या गलती है, उसमें क्या गलत बात है, थोड़ा पढ़ लिया एज अ टीचर तो क्या हो गया, छोड़ दो भाई रेफरेंस बुक को। आप एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, अगर आप एक रेफरेंस बुक में अपने आप को फ्रेम कर रहे हो तो मतलब आप अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, बिकॉज अब जो वो रेफरेंस बुक बोलेगी वही सही है, तो फिर हमारी क्या जरूरत है। इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूं, यूज टेक्स्ट बुक फॉर एमसीक्यूज एंड यूज पैम्पलेट्स फॉर थियरी ओनली। नेवर रीड पैम्पलेट फॉर एमसीक्यूज, यू विल ऑलवेज, आपको बेनिफिट तो होगा ही नहीं, यू आर ऑलवेज ऑन लूजिंग साइड। इफ यू रीड पैम्पलेट फॉर एमसीक्यू, इफ यू रीड टेक्स्ट बुक, मतलब आप कॉन्फिडेंस से जाओगे कि सर ओके। इसलिए मैं बोलता हूं टेक्स्ट बुक फॉर एमसीक्यू, पैम्पलेट फॉर थियरी एंड फेयर बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग बोथ। फेयर बुक, अब फेयर बुक में भी कई बार क्या होता है, बच्चे अरे भाई डेफिनेशन में लिख लिख के बोर्ड वर्क करूं, इसका क्या मतलब है। बोर्ड वर्क क्या है चीज, बोर्ड वर्क क्या चीज है बेटा, जो अंदर दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उसको अच्छे से सिंप्लीफाई वर्जन यहां होना चाहिए। तो जब आप घर से एब्सेंस ऑफ टीचर पढ़ो वो चीजें, तो भी आपको ये देख के समझ आ जाए कि ये लिखा क्या है और ये है क्या एग्जैक्टली। लास्ट टॉपिक बेटा व्हिटसन ब्रिज, वो एक ऐसा उसका शेप होता है, सर्किट है, यहां बीच में एक कुछ लाइट जैसा रखा होता है जिसको हम यहाँ पे पी बोल दें। यहां एक रेजिस्टेंस, यहां दूसरा, यहां तीसरा और यहां चौथा। यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां ऐसे लिखा है, मतलब ये वेरिएबल है। कैसा रेजिस्टेंस है बेटा, मान लो इसको R1 बोल दे। यहां पे फिक्स रेजिस्टेंस है R2, कुछ भी दे सकते हो आप, है ना, आपके तरीके से। यहां दे दिया R3 और यहां लगा दिया आपने सॉल्यूशन, समझे, कंडक्टिविटी सेल। वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया कि सॉल्यूशन को मैं व्हिटसन ब्रिज में डालूं कैसे, तो मैंने सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल में डाल दिया, कंडक्टिविटी सेल से 2 वायर बाहर निकाल दिए और वो वायर को मैंने व्हिटसन ब्रिज में कनेक्ट कर लिया, डन है। अब क्लैरिटी मिल रही है ना वीडियो की, सॉरी कॉन्सेप्ट की। अब क्या हो रहा है, एक चीज बाकी, अभी सोर्स देना है, तो यहां से आप सोर्स दे दो। ये एसी सिंबल है, पता होगा, है ना, इसमें 550 से 5000 हर्ट्ज वाले साउंड वेव यूज होते हैं, एसी वोल्टेज है। अब ये व्हिटसन ब्रिज काम करना शुरू नहीं करेगा जब तक यहां से पास होने वाला करंट 0 ना हो जाए। फिजिक्स में इसका प्रैक्टिकल है, जैसे यहां से पास होने वाला करंट 0 हो जाए, अब कोई भी लाइट लगा दो, लाइट बुझ जाए, तो समझ जाना कि अब व्हिटसन ब्रिज इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, अब जो मेजरमेंट मिलेगा वो सही होगा। फिजिक्स में इस पे थियरी है पूरी, बोलो डन है। आई यहां से 0 हो जाना चाहिए। अब अच्छा R1 R2 R3 इसको क्या बोल दो, R4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस सेम होगा, तो R2 इंटू R4 इज इक्वल टू R1 R3। हमें क्या जानना है, तो R4 इक्वल्स, अच्छा R1 कैसा है, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक की आती है, वो की घुमाओ। अच्छा आप की घुमाओगे क्यों, क्योंकि की इसीलिए घुमाए, यहां से रेजिस्टेंस ऐसे चेंज करो कि यहां जाने वाला करंट 0 हो जाए। वो स्टैटिक नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल। फिर वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो रीड कर लो, वो लिखा होता है, वो पुट कर दो। ये दो तो ऑलरेडी फिक्स है, तो क्या मिल गया, R4। अब R4 मिल गया, कप्पा मिल गया, 1/R4 L/A। सो टुडेज लेक्चर अब यहां पे एंड हुआ, समझे, क्या गजब पॉइंट है। केमिस्ट्री तो है ही नहीं, केमिस्ट्री है ही नहीं, ये फ्लोलेस है पॉइंट, फ्लोलेस। 4 वीडियो आप कंटिन्यूअस में देखो तो क्लियर हो जाए आपका माइंड। अभी ये तो इतनी सारी हमने ये कंस्ट्रक्शन किया मॉडर्न टाइम में, अभी तो सीधा कंडक्टिंग मीटर ही आ गया है, कंडक्टर मीटर, सीधा उसको आप सॉल्यूशन दे दो वो कंडक्टिविटी बता देता है। बट एक्चुअली उसको
ये इसके पीछे के फंडा ये है। इसमें मेन रोल KCl का था। अगर KCl का K और R पता ना हो तो L/A मिलता ही नहीं, और L/A ना मिलता तो R मिलते हुए भी आपको कप्पा ना मिलता। ओके, थैंक यू।